वो प्रभु ਨੂੰ महिमा देने वास्ते ਹੁੰਦਾ। कई बार ਅਸੀਂ सोचते हैं कि ये पुराने समय की कोई घटना होगी, साढ़े माँ बाप ने कोई पाप किया होना या साढ़े खानदान के किसी ने पाप किया होना, वो सानू भुगतना पै रहा। कई बार इस तरह दी गल्लां साढ़े जीवन में आंदियां कि पितरां दा श्राप है, और गल सही भी है। कई बार साढ़े जीवन में पुराने साढ़े प्यो बाप दादा का पाप कम करता हूँ, क्योंकि बाणी च लिखा कि मैं 5 पीढ़ियां तक 7 पीढ़ियां तक सज़ा दिंदा हाँ। वो पीढ़ियां हो सकता असी होईए कि सानू सज़ा मिल रही है उन्होंने कीतियां दी, लेकिन कुछ गल्लां साढ़े जीवन च इस तरह दी हुंदियां जो परमेश्वर नू महिमा देण दे लई आंदियां ने। वचन वाल असीं जानते हैं जदों यूहन्ना दा 9वां अध्याय और उसका शुरू तो असीं पढ़ते हैं। यूहन्ना 9वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना दी इंजील उसका 9वां अध्याय शुरू तो पढ़ते हैं। इत्थे लिखा, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले एक जगह ते जा रहे ने, और रस्ते विच कौन नज़र आया? एक अन्ना जो कि जन्म तो अन्ना है, जन्म तो अन्ना है। कई बार किसी बच्चे के जीवन दे विच कोई बीमारी हुंदी है, तो कोई अंग पैर की घटी कमी हुंदी है जिहड़ी बचपन तो हुंदी है, तो उसनों कोई भी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। इस तरह सुनने दे विच आपां समाज दे विच गल्लां सुनते हैं कि यह तो जन्म तो ही है ना, जन्म तो ही है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। इत्थे ये जन्म तो अन्ना है, जिहड़ा जन्म तो अन्ना है वो ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। उसनों डॉक्टर भी ऑपरेशन करके ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने नज़र की जिहड़ी नाड़ी है वो बनी नहीं। जो लेंस अंदरले पासे लेंस है साढ़े रेटिना, वो फिट नहीं होया, इस करके वो ठीक नहीं हो सकता। इत्थे एक जन्म तो अन्ना है। प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे हैं, उन्होंने ये नज़र आया। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? चेलियां ने इस गल नूं अपने ध्यान च रखते हुए जो असीं समाज दे सुनते हैं कि तो यह तो कर्मां दा फल है, तो भुगतना पऊगा, है ना। कई बार इस तरह आप समाज दे सुनते हैं, आप सारे इक्को समाज दे रहिंदे हैं, तो इक्को जिहियां गल्लां आप सुनते हैं। वो उस समय का जिहड़ा समाज सी, वो भी इदां दा ही समाज सी भी इन्हां दे माँ बाप ने पाप किया, जिहड़ा बेचारा अन्ना पैदा हो गया। प्रभु नूं पुछदे ने, प्रभु किसने पाप किया? ये तो अन्ना बेचारा, ये तो देख नहीं सकता। बहुत सारे पाप जिहड़े है वो अखां वाले जानबूझ के कर दिंदे ने, जिहड़े अन्ने नहीं करते, है ना। अखां सानू पाप करांदियां, आँखों की अभिलाषा, वचन च लिखा है अखां की अभिलाषा, फिर वो इंसान पाप नूं पैदा करदा। जे अखां ही ना होण, बंदा देखे ही ना कोई वस्तु, तो पाप भी नहीं हुंदा। तो ये अन्ना इहने पाप कित्थों कीता? प्रभु जी इसके माँ बाप ने पाप किया होना, तो ये जिहड़ी इहनूं सज़ा मिली है, ये जन्म तो अन्ना। प्रभु यीशु मसीह ने की आख्या? उत्तर दिता, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, किसी ने पाप नहीं किया। ना इसने पाप किया, ये तो बेचारा जन्म तो अन्ना है, ये की पाप करूगा? इसनों कोई उंगल फड़ के लै जाता है, चला जाता है, तो इनू किसी जगह पर बिठा देंगे, उत्थे बह जाता है ना। इसनों कुछ भी पता नहीं, ये पाप कर नहीं सकता। इसने पाप नहीं किया और ना इसके माँ बाप ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। क्यों यह अन्ना पैदा होया? ताकि लोगों को पता लगे कि प्रभु की कर सकता है। साढ़े आस पास साढ़े समाज दे विच असीं कुछ देखते हाँ, कोई बीमार है, कोई परेशान है, उसनों असीं प्रभु के बारे दसते हाँ, तो वो जो ठीक हो जाता है, वो गवाही दिंदा है। अज भी बहुत सारिया गवाहियां हुई, तो उसका असर फिर समाज पर पैंदा है, बहुत सारे लोगों पर पैंदा है, और बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिता कि यह सब इस करके होया कि परमेश्वर को महिमा मिले, लोग परमेश्वर को जानन। कई बार साढ़े अपने जीवन हो सकता है कोई समस्या होवे
और वो सानू प्रभु के कोल लैके आंदी है। हालेलुया। जे वो समस्या ना आवे, आज तो 25 साल पहला सानू अज प्रभु के आया 25 साल 2 दिन हो गए। 29 तरीक को असी आत्मिक जन्मदिन मनाया, 29 तरीक में पिछला 2 दिन पहला। आज सानू 25 साल 2 दिन प्रभु के हो गए। तो वो समस्या आई साढ़े जीवन के विच, असी प्रभु नूं जाणिया तो अज असी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। पिछले 25 सालों तो असी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। जे वो समस्या ना आंदी तो की आप मैं इत्थे हुंदा तुहाडे विचकार, या तुसीं हुंदे नहीं। कई बार समस्या आंदी है, कोई नहीं, आण दो, वो प्रभु नूं महिमा देने वास्ते आंदी है कि असी एक सच्चे परमेश्वर नूं जान सकीए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। असी उसनूं जाणीए, उस अगे प्रार्थना करिए तो आज़ाद हो जाइए। इत्थे ये अन्ना पैदा होया इस करके कि परमेश्वर नूं लोकी जानन कि प्रभु है कौन, उसनूं महिमा मिले। बाणी च लिखिया, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। साढ़े जीवन दे विच भी एक रात आने वाली है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ चले जावांगे अंधकार ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ नहीं कर सकते। परमेश्वर इशारा करते हैं सानू कि समा है, दिन है, हुण ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ने, ਅਸੀਂ चलते फिरते हैं, ਅਸੀਂ देखते हाँ, तो ਸਾਡੇ वास्ते दिन है, तो ਅਸੀਂ उस प्रभु के काम करिए, संगत ਵਿੱਚ जाइए, किसी ने प्रभु बारे दसीए। एक रात आने वाली है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मर जावांगे, सानू साड़ दिता जाएगा, सानू मिट्टी च दफन कर दिता जाएगा या सानू नदी च बहा दिता जाऊगा। फिर की करांगे असी? समय हुण समय है असी उस प्रभु के नाम नूं उच्चा करिए, उस दे नाम नूं असी बाकी लोगों तक पहुँचाइए। एक समा आने वाला है जदों असी कुछ भी कर नहीं सकते। अगे लिखिया, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह कित्थे हैं? जिथे 2 या 3 मेरे नाम विच इकट्ठे होणगे, प्रभु यीशु मसीह उत्थे ने, कलीसिया दे विच ने। लेकिन एक समा आएगा कलीसिया उठा ली जाएगी। जो कलीसिया ही उठ गई, प्रभु नूं कोई ध्यान वाला ही नहीं होएगा, तो प्रभु ने फिर की करना। इस विषय ते आपां फिर कदे गल करांगे। अज आपां इस अन्य दे जीवन वाला आपां ध्यान करिए। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, इंसान कित्थों बनया? मिट्टी तो बनया इंसान। आ जिहड़ी मिट्टी आपां देखते हैं, मिट्टी खांदे बच्चे, इसे तो इंसान बनया और इस दे विच ही एक दिन मिल जाना है। जेकर कोई बच्चा कोई खिलौना बनाने लग जाए और उस दे बाँह ना लावे, कोई बंदे दी उसने मूर्ति बनाई मिट्टी नाल और उसने बाँह लगानी वो भुल गया, वो फिर की करूँगा? मिट्टी चकूगा तो उसमें वट के उस ते बाँह लगा दूगा, पूरा हो जाऊगा। तो परमेश्वर ने जानबूझ के उस अन्ने दे अखां लानियां भुल गए, जानबूझ के नहीं लाई। प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है जिसने तुहानू मैनू बनाया, वो दुनिया ते आ गया। उसने की किया? उस अन्ने दियां अखां बनाइयां और उस दे लगा दित्तियां। हालेलुया। की पता लगता है इथों कि यीशु मसीह वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है जो इस दुनिया ते रूप बटा के आ गया। हालेलुया। वही परमेश्वर यीशु मसीह जो जिसने आदम हवा नू बनाया, सूरज चंद तारे बनाए, वो परमेश्वर यीशु बन के इस दुनिया विच आ गया। उस विच वही शक्ति कम करती सी और अज भी वही शक्ति उस विच कम करती है। गल साडे विश्वास दे उत्ते है। उस दियां अखां प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी तो बनाइयां और उसदे फिट कर दित्तियां और उसनूं एक टेस्ट भी रखिया भी ये मेरी गल मनदा भी है कि नहीं। उसनूं की कहा कि तू जा, कित्थे जा शीलो के कुंड में धोले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। तू जा भाई, हुण ठीक हो गया, हुण संगत जाया कर, बस ठीक हो गए, प्रभु का काम हो गया,
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ? ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਜਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜੂਗੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜੂਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 7 ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ? ਫਿਰ 7 ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਂਦੀ? ਨਾ ਆਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਗਿਆ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਧੋਇਆ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਰ ਗਏ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਠੀਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਰ ਗਏ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਬਸ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਚਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
तो ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾਸ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 18 वचन ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, है ना, बाकी तुसी अपने आप पढ़ लियो। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और देखता है। तब उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब ये कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम नहीं जानते कि ये कैसे देखता है और ना जानते हैं किसने इसकी आंखें खोली। वह सियाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप ही कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय में से निकाला जाए। इसके कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सियाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था, अब देखता हूँ। उन्होंने कहा, उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ, तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। उस अन्य ਨੂੰ बुला के क्या, रब रब करिया कर, यीशु यीशु नहीं करना। पंगा इत्थे पै जांदा, सारी दुनिया रब रब करती है, जो यीशु यीशु करन लग जांदे आ उदों पंगा पै जांदा। मुक्ति किहदी है? मुक्ति उसदी है जो यीशु मसीह और यीशु मसीह के पिता ते विश्वास करदा, जो पिता परमेश्वर ते विश्वास करदा और पिता परमेश्वर के पुत्र ते विश्वास करदा, मुक्ति ओदी है। इत्थे एक जगह ते इत्थे ही इसे चैप्टर दे विच एक जगह लिखिया, परमेश्वर पापियां दी नहीं सुनदा। परमेश्वर पापियां दी नहीं सुनदा, क्यों नहीं सुनदा? परमेश्वर पापियों को पसंद नहीं करता, इस करके परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को भी सुनता नहीं। इस करके परमेश्वर ने की किया, एक उपाय किया। उपाय की किया, अपने पुत्र नूं प्रभु यीशु मसीह नूं इस दुनिया विच भेज दिता ताकि वह अपना लहू बहा के सानू शुद्ध करे, असी नहा धो के परमेश्वर दे कोल आ जाइए। हालेलुया। जेकर साडे घर दे विच कोई फंक्शन होवे, वधिया पार्टी होवे साडे घर विच, ते असी नहा धो के बैठते हैं ना, वधिया सेंट सुंट लगा देने, पर्दियां ते भी सेंट छिड़क देने, भाई मेहमान आ रहे हैं। और साडा कोई मुंडा कोई बाहरों आवे